ओके। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का एक बार फिर से मैं एस बैंसला वीरधरा बैच के अंतर्गत RWA परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुड़ जाइए सभी, फटाफट से अपनी प्रेजेंट लगवा दीजिए जिससे आपकी क्लास विधिवत तरीके से प्रारंभ की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पेन जी, वसीम, मान सिंह, उगंता, दीपिका जी, सभी को राम राम, खमा गणी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। बिल्कुल बिल्कुल, आते जाइए सभी फटाफट। क्लास आपकी होने वाली है स्टार्ट। बहुत ही बेहतर तरीके से आप पढ़ रहे हैं और जिस प्रकार आपका आउटपुट मिल रहा है उससे लग रहा है कि चीजें आपके क्लियर हो रही हैं, चीजें आपके समझ में आ रही हैं। और कल से आपका टेलीग्राम का डाउट सेशन भी प्रारंभ कर दिया गया है जिसमें आपने बहुत ही बेहतर रेस्पॉन्स दिया है। हमारी पूरी टीम उसके लिए आपका आभारी है। और प्रॉपरली वो जो टेलीग्राम का डाउट सेक्शन जो बनाया गया है वहां आपके जो डाउट हैं, जो क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है, कोई सब्जेक्ट में आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो उन मैसेज को किया करें। ठीक है, ऑल इज ओके, सभी बढ़िया हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और कल मैंने आपको बताया था किसके बारे में, वैदिक गणित के बारे में, कि जो आपकी डिमांड हो रही थी कि सर वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल ये तो आप बता रहे हो, लेकिन यहां हमारे सिलेबस में जो शब्द है वैदिक गणित, उससे क्या तात्पर्य है। तो मैंने आपको बताया था कि वैदिक गणित के अंतर्गत आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। यानी प्रॉपरली जब सवाल आएगा तो वो आपसे वर्गमूल या घनमूल ही पूछेगा, लेकिन वैदिक गणित की यदि हम बात करें तो यहां थ्योरी बेस्ड सवाल बनेंगे। हल्का सा मैं कल की क्लास में जो लास्ट में मैंने कुछ चीजें बताई थी उनको रिपीट कर रहा हूं जिससे एक बार वो रिवाइज हो जाए और उसके बाद हम आगे की कंडीशन बनेंगे पर चलेंगे। एकाधिकेन का मतलब मैंने बताया था एक अधिक, यानी कोई भी आप संख्या ले रहे हो उससे एक अधिक क्या कहलाएगी, एकाधिकेन, यानी 5 है और 5 के ऊपर अगर बिंदी लग रही है तो इसका मतलब 5 से एक अधिक, 5 से एक अधिक यानी 6। नंबर 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेण। इसका मीनिंग मैंने बताया था से पहले एक अधिक, से पहले एक अधिक। इसका एग्जाम्पल लें, जैसे 9 3 5 6 और यहां 5 के ऊपर मैं बिंदी लगा रहा हूं, लेकिन मुझे बताना क्या है, एकाधिकेन पूर्वेण। तो मैं क्या करूंगा, 9 3 और 5, 5 से पहले मेरा 3 आ रहा है, 5 से पहले मेरा 3 आ रहा है तो इसमें मैं प्लस 1 कर दूंगा, यानी रिजल्ट आ जाएगा 9 4 5 6। इसके आगे हमने बात करी थी एक न्यूनेन, एक न्यूनेन, और इसका मतलब होता है एक कम, इसका मतलब होता है एक कम। जैसे 9 है, 9 के नीचे मैंने बिंदी लगा दी तो इसका अर्थ है 9 में से आप एक कम कर दीजिए, रिजल्ट मेरा 8 हो गया। आगे की हम बात करें, एक न्यूनेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण, इसका मैंने मतलब बताया था से पहले एक कम, से पहले एक कम। जैसे 7 3 5 6 में आपको 5 का एक न्यूनेन पूर्वेण बताना है तो 7 3 और ये जो 5 है मेरा, इसमें से मैं एक कम कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 7, सॉरी 5 से पहले 3 है तो 3 में से मैं एक कम कर दूंगा, बाकी जो संख्या है वैसे ही उतार दूंगा, तो 7 4 5 6। इसके अलावा मैंने आपको बताया था चरमांक, चरमांक का मतलब होता है संख्या का इकाई अंक, चरमांक का मतलब है संख्या का इकाई अंक। इसके अलावा एक चर्चा हमने करी थी निखिलम अंक,
या निखिलम संख्या। तो यहां मैंने आपको सिखाया था इकाई को छोड़कर शेष संख्या, इकाई को छोड़कर शेष संख्या, इतनी चर्चा हम कर चुके हैं। और कल डाउट सेक्शन में सर जी कम करना है 7256, सॉरी -1 करेंगे 7256। कल टेलीग्राम पर मैंने कमेंट पढ़ा था और उसमें एक कंडीशन किसी स्टूडेंट ने लिखी थी कि सर जो भी आप चीजें बताते हो वो इंग्लिश मीडियम में भी बताया करो। लेकिन ये जो चल रहा है ना, ध्यान देना इस बात पर, मैं आपको प्रॉपरली बाइलिंगुअल पढ़वाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये वर्ड जो आ रहे हैं ये सारे संस्कृत के वर्ड हैं, और ये जो संस्कृत के वर्ड हैं इनका इंग्लिश वर्जन अवेलेबल नहीं होगा। उस बच्चे ने लिखा था कि मैं सर इंग्लिश मीडियम से हूं, तो इंग्लिश मीडियम से हो, लेकिन इनको आपको इसी रूप में याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इनका इंग्लिश वर्जन आपको नहीं मिलेगा। सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन है जिससे कंफ्यूज हो रही थी। मैंने कल भी बताया, आज आपको ये कंडीशन बोलने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आज शाम को आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी प्रैक्टिस के लिए। इतनी चर्चा मैं कल कर चुका हूं। आगे की हम चर्चा करें तो अब इससे आगे क्या क्या चीजें और हम सीखेंगे। एक शब्द है हमारे पास इष्ट संख्या। शब्द क्या है हमारे पास? इष्ट संख्या। सर सी डिजिट का स्क्वायर रूट नहीं बताया है। नहीं, अरे इरफान जी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, सब काम होंगे। तुम्हें तो जल्दी बहुत रहती है, अभी क्लासें चल रही हैं। और लास्ट एंड फाइनल बार मैं कह रहा हूं, जिस दिन मैं ये कहूं कि आपका टॉपिक कंप्लीट है, और सैटरडे को ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, पहले ही बता देता हूं, उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, ये कंफर्म है, सिंगल डाउट नहीं रहेगा। अब एक दिन में सारी चीजें नहीं बता सकते, ठीक है। इष्ट संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या को, ध्यान देना इस पर, किसी भी संख्या को शून्यांत बनाने के लिए, शून्यांत बनाने के लिए जितना जोड़ा या घटाया जाता है, जितना जोड़ा या घटाया जाता है। यहां ध्यान दीजिए आप, क्या मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्या मैं परिभाषा लिख रहा हूं? किसी भी संख्या को क्या बनाने के लिए? शून्यांत, यानी कि देसी भाषा में कहूं, अंत में शून्य लाने के लिए, अंत में शून्य यानी जीरो लाने के लिए जितना आप उस संख्या में जोड़ोगे या जितना उस संख्या में से आप घटाओगे, वही आपका क्या कहलाएगा? इष्ट संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल हम लें, जैसे मैंने लिखा 959, मैंने लिखा 959। अब यहां कंडीशन यह है कि अगर मैं इसमें +1 कर देता हूं तो 960 हो गया, और अगर इसमें से मैं -9 कर देता हूं तो 950 हो गया। यानी दोनों ही कंडीशन में अगर आप गौर करोगे तो अंत में शून्य है, अंत में क्या है? शून्य है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो इष्ट संख्या जो है मेरी, या इष्ट अंक जो है मेरा, वो कौन कौन आया? 1 और 9 आया। कौन आया? 1 या 9। बात समझ में आई? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। एक संख्या मैंने आपको दी 959, और इष्ट संख्या मुझे पता करनी है, तो क्या नियम कहता है कि अंत में मुझे 0 लाना है। 9 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए? तो 9 में आप कहोगे सर 1 जोड़ दीजिए, 0 बन जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये कि 9 में से मैं क्या घटाऊं कि 0 आ जाए? तो 9 में से 9 घटाएंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो यहां कंडीशन क्या है कि इसकी इष्ट संख्या 1 या 9, दोनों हो गई। बिल्कुल शिव जी आ रहे हैं आपके कमेंट, टेंशन ना लें। तो यह कहलाता है हमारा इष्ट संख्या। इसी प्रकार अगली कंडीशन की हम बात करें तो वो होता है बीजांक।
वो क्या होता है? बीजांक, जिसको हम हमारी मैथ की लैंग्वेज में अगर कहना चाहें तो उसे हम कहेंगे डिजिटल सम। उसे हम क्या कहेंगे? डिजिटल सम, यानी कि संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग बीजांक कहलाता है। संख्या के अंकों का योग बीजांक कहलाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? यहां भी हम एक एग्जांपल लेंगे। 29564 का बीजांक हमें बताना है। हमें क्या बताना है? बीजांक बताना है। तो मैं क्या करूंगा? सबको ऐड कर दूंगा। 2 + 9 + 5 + 6 + 4, तो 9 और 2 11 और 5 16 और 6 22 और 4 26, 22 और 4 26। इसको मैं पुनः जोड़ूंगा तो 2 + 6 करूंगा, यानी मेरा बीजांक क्या हुआ? 8 हुआ। मेरा बीजांक क्या हुआ? 8 हुआ। यानी इसको आपको कहां तक जोड़ना है? जब तक आपका सिंगल डिजिट या एक अंक नहीं आ जाए, वही आपका क्या कहलाएगा? बीजांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बीजांक कहलाएगा। और यहां इंपॉर्टेंट करके आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक हमेशा 1, 4, 7 या 9 ही होगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अगर हम बात करें किसकी? बीजांक की, तो वो हमेशा और हमेशा केवल और केवल क्या रहेगा? वो रहेगा आपका 1, 4, 7 और 9। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना, क्योंकि जब हम थ्योरेटिकल सवाल करेंगे तो वहां पर ये चीजें आपके बहुत काम में आने वाली है। जो आपकी एक डिमांड है ना कि सर आजकल एग्जाम का पैटर्न बदल गया है, तो ध्यान दे लीजिए, एग्जाम का पैटर्न नहीं बदला है। सवाल आज भी वही आ रहे हैं जो पहले आते थे, लेकिन पहले कंडीशन क्या थी कि हम शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते थे। आज भी हम उस चीज का यूज करेंगे, लेकिन हमारा बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। थोड़ा स्मार्ट वर्क हमें करना पड़ेगा, चीजों को हमें समझना पड़ेगा। यहां ये जो लाइन मैं लिख रहा हूं, इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलिए, ये तो आप जानते हो, 1 का वर्ग 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 है, 10 का 100 है। ये 10 तक के मैंने वर्ग लिखे। अब अगर आप गौर करोगे, इनका डिजिटल सम करोगे, यानी इनका बीजांक निकालने का प्रयास करोगे, तो आप गौर करिए, 1 का बीजांक 1 होगा, 4 का 4 होगा, 9 का 9 होगा। यहां आप गौर करोगे तो 1 और 6 जोड़ने पर 7, यहां 2 और 5 जोड़ने पर 7, यहां 3 और 6 जोड़ने पर 9, यहां 4 और 9 जोड़ने पर 13, 13 को फिर से जोड़ा तो 1 और 3 मिलके 4, यहां जोड़ा 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 + 0 यानी 1, यहां देखा 8 + 1 9, यहां देखा 1 + 0 + 0 बराबर 1। और अगर आप इससे आगे बढ़ना चाहो, आप चाहो कि सर और भी एग्जाम्पल लीजिए, तो आप देखिए 11 का वर्ग होता है 121, 1 + 2 + 1, रिजल्ट कितना? 4। मैंने लिया 13 का वर्ग 169, 1 + 6 + 9 16, 16 को फिर से जोड़ूंगा तो 7। मैंने लिया 21 का स्क्वायर 441, 4 + 4 + 1 बराबर 9। मैंने लिया मान के चलिए 27 का वर्ग 729, 7 + 2 + 9, तो 9 9 18, 18 में फिर जोड़ा 1 + 8 बराबर 9। और आप कितनी भी बड़ी संख्या लेते जाइए, हर बार कंडीशन आपकी यही आनी है। और बड़ी, जैसे मैं उदाहरण लूं आपको, जैसे कि 52 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो 2704 आता है, तो 2 + 7 + 0 + 4,
तो यह आया 13, 13 को मैं जोड़ूंगा तो रिजल्ट 4। तो आशा करता हूं बीजांक का मतलब आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बीजांक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या समझाया, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, शर्त यह है कि संख्या पूर्ण वर्ग ही होनी चाहिए, उसका बीजांक हमेशा क्या होगा, 1, 4, 7 या 9 ही होगा। और ढेरों मैंने आपके सामने उदाहरण लिख दिए हैं, ढेरों मैंने आपके सामने उदाहरण लिख दिए हैं। अब लास्ट एंड फाइनल अगर मैं बात करूं वैदिक गणित के अंतर्गत, तो एक कंडीशन और है जो आपको काम में देनी है, परम मित्र या पूरक अंक। परम मित्र या पूरक अंक, और इसका तात्पर्य क्या है, जिन अंकों का, ऐसे लिख सकते हैं, जिन अंकों के जोड़े का योग, जिन अंकों के जोड़े का योग 10 हो, वे एक दूसरे के परम मित्र या पूरक अंक कहलाते हैं, परम मित्र या पूरक अंक कहलाते हैं, परम मित्र या पूरक अंक कहलाते हैं। सर आपने 11 के बीच वाली संख्या क्यों नहीं ली है, सर आपने 11 के बीच वाली संख्या क्यों नहीं ली है, 11 के बीच वाली मतलब क्या कहना चाह रहे हो करीना जी, नहीं समझ में आई आपकी बात। बाकी सवाल में संख्या तो आप कोई सी भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये कुछ कंसेप्ट थे वैदिक गणित में, जब हम वर्गमूल घनमूल की कंडीशन कर रहे हैं या जोड़ने घटाने गुणा करने की जब क्रियाएं करते हैं, तो ये कुछ शब्द होते हैं जो हमें यूज में आते हैं, इसलिए इन शब्दों को आपको बार बार रिपीट करना है, बार बार अभ्यास करना है, जिससे ये शब्द आपकी हैबिट में आए। क्योंकि नॉर्मली संस्कृत मेरे अकॉर्डिंग आप 10 तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद बिल्कुल उसको छोड़ देते हैं, कोई यूज होता नहीं है, तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे की, और मेन मुद्दा क्या है हमारा। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं कहूंगा कि एक बार मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए यहां तक आपके चीजें समझ में आई या नहीं आई। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि वैदिक गणित हमें किस प्रकार से काम में आना है। सर जब आज के टॉपिक से एमसीक्यू दे देना। चलो देखिए, अब बात क्या है, वैदिक गणित के अंतर्गत अब हम सीख रहे हैं क्या, वर्ग ज्ञात करना। आप ध्यान दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक वगैरह आपको बता दी गई है, लेकिन फिर भी यदि इनमें से आपको कोई ट्रिक या कोई मेथड अच्छा लगता है तो आप उससे वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। पूरक अंक का एग्जाम्पल, बिल्कुल पूरक अंक का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे 2 का पूरक है तो वो कितना होगा, 8 होगा। 1 का पूरक कितना होगा, 9 होगा। ये एक दूसरे के विपरीत भी हैं, 2 का 8, 8 का 2, 1 का 9, 9 का 2, और 3 का होगा जी 7, और 7 का होगा 3, 4 का होगा 6, और 6 का 4, और 5 का पूरक अंक या परम मित्र 5 ही होता है। 5 का परम मित्र 5 ही होता है। ठीक है सर, परम मित्र एक बार फिर समझा दो नेहा जी। देख लीजिए नेहा जी, मैंने क्या लिखा, जिन अंकों के जोड़े का योग 10 हो, यानी 2 का परम मित्र कौन होगा, तो दोनों जो अंक होंगे उनका योग 10 होना चाहिए, बस ये है। तो 2 का परम मित्र 8 है, 8 का 2 है, 1 का 9, 9 का 1, 3 का 7, 7 का 3, 6 का 4, 4 का 6, और 5 का 5। सर हर संडे को टेस्ट लिया करो। चलिए आगे बढ़ेंगे, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, या टेलीग्राम सेक्शन आपको बनाया गया है डाउट के लिए, वहां करेंगे इनकी चर्चा। अब वर्ग याद करने के लिए हमें क्या करना है, तो ध्यान दे लीजिए, वर्ग याद करने के लिए कुल 5 विधि होती हैं, कुल 5 विधियां होती हैं। कितनी विधि होती हैं साहब, 5 विधियां होती हैं। पहली कंडीशन यह है, और टोटल 5 विधि हैं, इनमें से पहली जो विधि है उसका नाम है सूत्र एकाधिकेन, सूत्र एकाधिकेन विधि। ध्यान दे लीजिए
थ्योरेटिकल में सवाल किस प्रकार से बनेंगे। पहला सवाल क्या बना मेरा कि वो पूछ सकता है वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं। क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं। तो कितनी विधियां होती हैं, 5 विधि होती है। पहली विधि में आपको क्या समझा रहा हूं, सूत्र एकाधिकेन विधि। सूत्र एकाधिकेन विधि। अब जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, एकाधिकेन यानी एक अधिक, एकाधिकेन मतलब एक अधिक। तो बात यह कि यह विधि कहां पर काम में आएगी। सर टेलीग्राम चैनल कौन सा है जिस पर हम डाउट पूछ सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप ऐप में जाना। ऐप में आपके जब आप क्लास खोलते हो तो पहला ऑप्शन आता है आपके पास सब्जेक्ट, दूसरा यहां लाइव लिखा रहेगा और यहां तीसरा यहां आपके पास टेलीग्राम लिखा होगा। उसको जाकर के आप क्या कर लेना, ऐड कर लेना या ज्वाइन कर लेना। अब सूत्र एकाधिकेन विधि में क्या चीजें होती है, ध्यान दीजिए, नियम देखिए। इससे केवल उन संख्याओं का, केवल उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जाता है, वर्ग ज्ञात किया जाता है जिनका इकाई अंक 5 हो, जिनका इकाई अंक कितना हो, 5 हो। पहली शर्त तो ये ध्यान रखनी है। थ्योरी बेस्ड सवालों में इस तरीके की कंडीशन बनाया गया, वो इकाई अंक 5 हो उसके लिए विधि काम में ली जाती है। बिल्कुल महिमा जी एकदम सही बोला है आपने। जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 हो उनका वर्ग करने के लिए वैदिक गणित के अंतर्गत जो विधि काम में ली जाती है उसे हम कहते हैं सूत्र एकाधिकेन विधि। अब इसका क्या मतलब है, सवाल और क्या बनाएगा। नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुल 2 स्टेप या खंड होते हैं। इसमें कुल 2 खंड या स्टेप्स होती हैं। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ऑलरेडी इससे रिलेटेड ये जो लाइन लिखी है ना मैंने इतनी सी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। 2018 का यदि आप पेपर लोगे तो वहां आपको 5 क्वेश्चन मिले थे, पांचों के पांचों क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। वहां ना वर्गमूल पूछा ना वर्ग करवाया, उसने ये कंसेप्ट पूछे। तो सूत्र एकाधिकेन विधि से हम जिनका इकाई अंक 5 है उनका वर्ग करते हैं और इसमें कुल कितने खंड बनते हैं, 2 खंड बनते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो देखिए मुझे 25 का वर्ग करना है, मुझे किसका वर्ग करना है, 25 का वर्ग करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां जो अंक आ रहा है यहां एकाधिकेन का मतलब एक अधिक है, तो 2 से अगर आप एक अधिक करोगे तो कितना होगा, 3। तो 2 को 3 से गुणा करोगे 6, और यहां 5 का आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। 5 का क्या कर देना है, वर्ग। तो रिजल्ट 6 और 25 यानी 625। किसका वर्ग हुआ, 25 का। तो यहां 2 स्टेप कैसे हुई वो देख लीजिए कि एक स्टेप जो थी उसमें तो आप 2 को किससे गुणा कर रहे हो, 3 से, एक अधिक से, और 5 का आप क्या कर रहे हो, वर्ग। तो ये दूसरी स्टेप है, यानी कुल मिलाकर इसमें 2 स्टेप बनी है। और एग्जांपल लीजिए, जैसे मान के चलिए मैं 45 का वर्ग करना चाहता हूं, तो 5 से पहले कौन है, 4। 5 से पहले कौन है, 4 है। तो 4 को मैं गुणा करूंगा 1 ज्यादा, 4 को मैं किससे गुणा करूंगा, 1 ज्यादा। तो 4 पंजे 20, ये पहली स्टेप। और 5 का अगर मैं वर्ग करता हूं तो 25 यानी 20, 25 किसका वर्ग होता है, 45 का। ये चीजें ऑलरेडी मैंने आपको सिखाई हैं। जब वर्ग बनाने का नियम मैंने आपको सिखाया था तो आपको यही ट्रिक समझाई थी। मुझे 65 का वर्ग करना है, तो 6 से 1 अधिक, 6 से 1 अधिक 7, 6 को 7 से किया 42, और 5 का वर्ग 25 यानी 42, 25। 42, 25 किसका वर्ग हो गया, 65 का वर्ग हो गया। किसका वर्ग हो गया, 65 का। मुझे वर्ग बनाना है 105 का वर्ग। किसका वर्ग बनाना है, 105 का। तो ये 10 जो है ना, ये 10 जो है ना, इसको मैं पूरा एक संख्या मानूंगा, इसको मैं पूरा एक संख्या मानूंगा। 10 से एकाधिकेन यानी एक अधिक करेंगे 11, तो 110 आ गया, और 5 का वर्ग 25 हो गया, तो 110, 25। तो पहली विधि सबके समझ में आई या नहीं आई, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
बताइए फटाफट की चीजें आपके क्लियर हुई या नहीं हुई, बताइए। 4225, 2025, 11025, बहुत बढ़िया। फटाफट से कमेंट कीजिए। पहली विधि मैं आपको बता चुका हूं जिसको हम बोलते हैं सूत्ररेखाधिकरण विधि। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये तो आप अपने हिसाब से कैसे भी कर लोगे, लेकिन कंडीशन यह है कि सूत्ररेखाधिकरण विधि से जो सवाल बनेंगे, पहला, इनसे केवल उन संख्या का वर्ग होगा जिनका इकाई अंक 5 होगा। नंबर 2, इसमें दो खंड बनते हैं। करीना सर 50 का वर्ग क्या होगा? बेटा आप करीना, पहली शर्त तो यह कि 50 का इकाई अंक 5 नहीं है, और नंबर 2 बात, मैंने ये चीज तो आपको ऑलरेडी समझा दी है। जहां तक मुझे पता है पहली या दूसरी क्लास में मैंने ये कंसेप्ट सिखाया था कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 होता है उसका तो कर दो दुगुना, 0 का कर दो दुगुना, तो 1 0 की जगह 2 0, शेष संख्या का वर्ग कर देना, यानी 5 का वर्ग 25, तो 2500 वर्ग हो गया किसका? 50 का। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है करीना जी। और जब डायरेक्ट आप दूसरी तीसरी पांचवी क्लास पे आ रहे हो तो कहीं ना कहीं चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, इसलिए जब भी आप क्लास शुरू करना चाह रहे हो उससे पहले आप पुरानी क्लास एक बार जरूर रीड करके आए। ठीक है, ये पहली विधि हो गई। दूसरी विधि की अगर मैं बात करूं तो दूसरी विधि जो होती है वो होती है उपसूत्र आनुरूपेण विधि। दूसरी विधि जो है वो है उपसूत्र आनुरूपेण विधि। कौन सी विधि है? उपसूत्र आनुरूपेण। या मैं ये और लिख देता हूं, हालांकि इस चीज को मैं आगे और भी समझाऊंगा, लेकिन यहां ये वर्ग है सूत्ररेखाधिकरण पूर्वेण विधि। और यही कोष्टक में लिख रहा हूं जिससे डबल बार ये काम में आ जाए आपके। घन में भी, यानी आप घन बनाते हो वहां भी ये विधि काम में आती है, वहां भी ये विधि काम में आती है। सर 115 का बताओ अनीता चौधरी जी। 11 को गुणा कीजिए 12 से, 132, और 5 का वर्ग 25। ठीक है, क्लियर है? बता दिया अनीता। तो ये जो विधि है सूत्ररेखाधिकरण पूर्वेण विधि, ये वर्ग में तो काम में आती है, ये आपके घन में भी काम में आएगी। वर्ग ज्ञात करने के लिए वैदिक गणित के अंतर्गत 5 विधि है और घन ज्ञात करने के लिए 3 विधि है। तो जो दोनों की कंबाइंड है, जो वर्ग में भी काम में आ रही है और जो घन में भी काम में आ रही है, वो मैं आपको साथ साथ बताता हुआ जा रहा हूं। तो पहली विधि वर्ग भी बनाएगी और घन भी बताएगी। दूसरी विधि मैंने क्या लिखी है? उपसूत्र आनुरूपेण विधि। तो ये वर्ग के लिए तो है ही, लेकिन साथ साथ ये घन में भी काम में आएगी। ये कहां काम में आएगी? घन में भी काम आएगी। घन बताएंगे तब भी इन चीजों को दोबारा लिखाएंगे, लेकिन यहीं से आप उस चीज को पढ़ते जाओ। 2 अंकों के लिए 3 खंड बनते हैं। वेरी गुड महिमा जी, बहुत बढ़िया। पता चल रहा है कि ऑलरेडी आपने वैदिक गणित पढ़ी हुई है। यहां भी वही बात कि 2 कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। पहली शर्त, इस विधि से 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग बनाया जाता है, का वर्ग बनाया जाता है। देखो, जब मैंने एकाधिकरण लिया, जब मैंने एकाधिकरण विधि ली तो मैंने आपको उदाहरण क्या दिए? मैंने आपको उदाहरण क्या दिए? आप गौर करो, 25 का वर्ग 2 अंक है, 45 का वर्ग 2 अंक है, 65 का वर्ग 2 अंक है, लेकिन जब मैं 105 लिखता हूं तो अंक कितने हो गए? 3 अंक हो गए। यानी एकाधिकरण से 2 अंक के वर्ग भी हो रहे हैं, 3 अंक के भी हो रहे हैं, 4 के भी हो जाएंगे, 5 के भी हो जाएंगे। कहने का मतलब आपको करना क्या है? जो 5 है उसका तो वर्ग करना है, जो बची हुई संख्या उसको अगली से गुणा करना है। तो ये पहली शर्त इकाई अंक 5 वाली, और इसमें अंकों की लिमिट नहीं थी। लेकिन जब हम उपसूत्र आनुरूपेण विधि पर आते हैं तो उसकी पहली शर्त क्या है? उसकी पहली शर्त है कि इससे केवल और केवल कितने अंक? 2 अंक वाली जो संख्या होगी उन्हीं का क्या बना सकते हो आप? वर्ग बना सकते हो। नंबर 2 स्टेप जो आपको काम में लेनी है, जो याद रखनी है, इस विधि में 3 खंड या स्टेप्स बनती हैं, 3 खंड या स्टेप्स बनती हैं।
मैं बार बार मैं जोर दे रहा हूं इन चीजों पे कि जो ये कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं ना, इन चीजों को विशेष रूप से याद रखना है। आपको वर्ग नहीं सीखना, वर्ग तो मैंने आपको बहुत सिखा दिए, कैसे कैसे वर्ग निकालना है, कई तरीके मैंने आपको बता दिए। यहां ये थ्योरी याद रखनी है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, सवाल इन्हीं से बनेंगे। और सैटरडे को मैं एमसीक्यू करवाऊंगा, आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा, तब मैं आपको हर प्रकार का सवाल जो आजकल पैटर्न चल रहा है ना, यूं समझ लो आपको पेपर पहले से अवेलेबल हो जाएगा। किस तरीके की वो लैंग्वेज बनाएंगे, कैसे कैसे आपको घुमा सकते हैं, कहां आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारी समस्या हमारी हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या होता है। आपने बीजगणितीय सूत्र के अंतर्गत ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला था। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, वही ऑप्शन आता है आपका, जहां क्लास है वॉच, उसके जस्ट नीचे आपका पीडीएफ के जो ऑप्शन आते हैं वहीं डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे कैसे। पहली शर्त यह कि संख्या 2 ही अंकों की होगी, तो 2 अंकों की संख्या है तो मैं उसे लिखूंगा ए बी का मुझे क्या करना है, स्क्वायर। तो पहला खंड बना ए स्क्वायर, दूसरा खंड बना 2ab और तीसरा खंड बना बी स्क्वायर। अब यहां ध्यान दे लो बहुत अच्छे तरीके से, ए स्क्वायर पहला खंड है, 2ab दूसरा खंड है और बी स्क्वायर तीसरा खंड है। यानी सबसे पहले दाई अंक का वर्ग, फिर उसके बाद इकाई धाई के गुणनफल का दुगुना और तीसरी स्टेप में इकाई अंक का वर्ग। तो यहां 3 खंड बने या नहीं बने। तो पहला खंड क्या कहता है, दहाई अंक का वर्ग, दहाई अंक का वर्ग। दूसरी स्टेप क्या कहती है, दोनों अंकों के गुणनफल का दुगुना, दोनों अंकों के गुणनफल का दुगुना। और नंबर 3 स्टेप कहती है इकाई अंक का वर्ग। इतनी डिटेल मैं आपको क्यों दे रहा हूं, क्या रीजन है, उसको भी आप समझ लीजिए कि वो आपसे क्या कहेगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। और कथन किसके लिए, इसके लिए। जैसे मैं क्वेश्चन बना दूं, आनुरूपेण विधि से वर्ग के लिए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो इसके ऑप्शन दिए, प्रथम खंड में इकाई का वर्ग, प्रथम खंड में इकाई का वर्ग। नंबर बी है तीसरे खंड में दहाई का वर्ग। और तीसरा ऑप्शन मैंने बनाया दूसरे खंड में दोनों अंकों के गुणनफल का दुगुना। और चौथा ऑप्शन मैं दे देता हूं, उपरोक्त सभी। तो आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर क्या बनना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सर सेकंड रिपीट कर दीजिए प्लीज, सर सेकंड रिपीट कर दीजिए, चलो देखते हैं। अभी एक बार मैं रिपीट कर दूंगा, आप क्या पूछना चाह रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इंसाफ जी का आंसर आया है सी, अमित जी भी सी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए मैंने क्या बोला, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको यही चीज समझनी है। नॉर्मली क्या होता है, हम संख्या को राइट हैंड साइड से या इकाई अंक की तरफ से काउंट करते हैं। अब यहां मैंने क्या बताया कि इस विधि में आपके बनेंगे 3 खंड। कितने खंड बनेंगे, 3। अब 3 खंड बनेंगे तो हो सकता है आप इधर से गिनना शुरू करो कि ये सर पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। लेकिन आप गौर करिए, मैंने लिखा किधर से, लेफ्ट हैंड से। पहले खंड में दहाई अंक का वर्ग होगा, दूसरे
खंड में दोनों अंकों के गुणनफल का दुगना होगा और तीसरे खंड में इकाई अंक का हम क्या करते हैं, वर्ग। तो यहां मैंने पूछा था कि आनुरूपेण विधि से जब मैं वर्ग करता हूं तो कौन सा कथन सही है। पहला कहता है प्रथम खंड में इकाई अंक का वर्ग, बिल्कुल गलत बात है सर। प्रथम खंड में तो हम दहाई अंक का वर्ग करते हैं। प्रथम खंड में हम किसका वर्ग करते हैं, दहाई का। दूसरा, तीसरे खंड में दहाई का वर्ग, ये भी गलत है। तीसरे खंड में हम इकाई का वर्ग करते हैं, ये गलत हो गई। और तीसरी बात है, दूसरे खंड में दोनों अंकों के गुणनफल का दुगना, बिल्कुल सर आपने ही बताया है, ये बात 100% सही है। तो ये मेरा उत्तर होगा। निखिल जी डी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, बेटा ध्यान दे ले, उपरोक्त सभी आंसर नहीं होगा। अभी तो सामने ही लिखी हुई है आपकी चीजें, ऐसे मत करो। देखो, हाँ मेरे शेर और शेरनी हो तुम। जब शेर और शेरनी जंगल में आते हैं ना, तो ये समझ लो सारे जानवर क्या होंगे, रफा दफा हो जाएंगे। तो आपको शेर शेरनी क्यों बोल रहे हैं कि जब आप पेपर में उतरोगे वही आपका जंगल है, वही आपका युद्ध क्षेत्र है। तो आपका सवाल ये आना ही नहीं चाहिए दिमाग में कि ये कैसे होगा, देखते ही पता चलना चाहिए कि इसमें ये कंसेप्ट लगेगा। तो क्लियर हुई ये बात। अब इससे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं आपको, जिससे आप इस चीज को समझ पाओ। दो अंकों की हम कोई भी संख्या लें, जैसे मान के चलिए मुझे 38 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है, 38 का। तो ध्यान दीजिए, ये तो मेरा बी है और ये मेरा कौन है, ए है। तो मेरी स्टेप कहती है पहले मैं ए का स्क्वायर, फिर मैं 2ab करूंगा और लास्ट में बी स्क्वायर करूंगा। तो ए स्क्वायर कर रहा हूं तो मैं 3 का वर्ग करूंगा तो 9 आ गया जी। 2ab करूंगा तो 2ab में क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 8, 8 तिया 24 और 24 दूनी 48। लास्ट में बी स्क्वायर, तो बी कौन है, 8, 8 का वर्ग कितना हुआ जी, 64 हुआ। तो अब आपको इसको लिखना कैसे वो ध्यान दे लीजिए, एक एक अंक लेना है। सर संडे को क्लास ऑफ रहेगी, बिल्कुल संडे को ऑफ रहती है क्लास। तो सबसे पहले आप 4 लिखिए, इस 6 को मैं अगली संख्या में भेजूंगा तो इसमें जुड़ेगी। 48 और 6 जोड़ोगे तो 54 का 4, 5 हासिल आई, वो 5 हासिल इसमें जुड़ जाएगी, 9 और 5 14। तो 38 का जो वर्ग हुआ वो कितना हुआ, 1444 हुआ। 38 का जो वर्ग हुआ वो कितना हुआ, 1444। अब आप कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हो, बस बात यह है कि संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए। मान के चलिए मुझे वर्ग बनाना है किसका, 56 का वर्ग। अब आप देखो, सबसे पहले 5 का वर्ग करोगे, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या कहती है, 2 गुणा 5 गुणा 6। तीसरी स्टेप क्या कहती है, 6 का वर्ग। तो 5 का वर्ग हुआ 25, 5 दूनी 10, 10 गुणा 6 60 और 6 का वर्ग 36। अब यहां सबसे पहले मैं 6 लूंगा, 60 में 3 जोड़ोगे 63 का 3 हासिल लगी 6 और 25 में फिर 6 जुड़ जाएंगे 31। तो 31 36 किसका वर्ग हो गया, 56 का वर्ग हो गया। रिपीट सर, बिल्कुल मैं एग्जांपल देते जा रहा हूं आपको, रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले में नहीं समझ में आया दूसरे में समझो, दूसरे में नहीं आया तीसरे में समझो। जब तक समझोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सीधी सी बात है। और ले लीजिए, जैसे मान के चलिए 71 का वर्ग बनाना है तो 7 तो ए है, 1 बी है। तो ए का स्क्वायर करेंगे यानी 7 का वर्ग, 2 गुणा 7 गुणा 1 और लास्ट में 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 7 दूनी 14 और 7 7 49। तो 1 का तो 1 आया, 14 का 4 आया, ये 1 उधर चला गया, 49 और 1 मिलकर 50, 5041। किसका वर्ग हो गया, 71 का वर्ग हो गया। तो हालांकि 2 कहां से आए, सुनीता जी, सुनीता जी, सुनीता जी कहां ध्यान है। मैंने आपको क्या बताया है, 2 अंकों की संख्या का जब आप वर्ग कर रहे हो, पहली स्टेप में ए स्क्वायर यानी दहाई अंक का वर्ग, दूसरी स्टेप में 2ab यानी इकाई और दहाई को गुणा करके उसका दुगना करना है। पेपर के 2 टुकड़े करके फाड़ देंगे और डस्टबिन में डाल देंगे पेपर को। बहुत बढ़िया वसीम बेटा, वसीम हमीर का एक हमीर पैदा हुआ हमारे रणथंबोर में, जिसको हम किताबों में पढ़ते हैं। पर तू अगर ये पेपरों के टुकड़े करेगा और पेपरों को फाड़ेगा ना, तो पढ़ेंगे तो सही हम जरूर तेरा नाम अखबार में, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे फिर कि तेरा सिलेक्शन हुआ कि देखो साहब पेपर फाड़ दिया, इसलिए गवर्नमेंट ने मना कर दी इसके। मैथ्स के लिए अलग अलग 2 बैच लिए, पर समझ सिर्फ आपसे आ रहा है एकदम। धन्यवाद मैं। चलिए देखिए और देख लीजिए, आप बड़ी संख्या लेते हैं थोड़ी हम और। जैसे मैंने मान के चलिए 93 लिया, 93 का मुझे वर्ग करना है तो मैं 9 का वर्ग करूंगा जी, फिर 2 गुणा 9 गुणा 3 और लास्ट में 3 का वर्ग। 3 का वर्ग हो गया 9, 9 तिया 27 दूनी 54,
फिर उसके बाद 9 नाम 81, तो 9 का तो 9 आया, यहां से मैंने इकाई अंक ले लिया 4, और ये 5 इसमें जुड़ जाएगा, 81 और 5 86, 8649। सर 56 वाले में 2 कहां से आया? अब सुनीता जी, आप जब क्लास खत्म हो ना उसके बाद इसको रिपीट करके बार बार में, कम से कम मेरे कहने से 3 बार देखना, और इसकी गारंटी है कि आपकी चीज समझ में आ जाएगी 2 कहां से आया। मुझे मान के चलिए 87 का वर्ग करना है, तो 8 का वर्ग करेंगे पहली स्टेप, 2 गुणा 8 गुणा 7 करेंगे, और तीसरी स्टेप में 7 का वर्ग करेंगे, तो 7 का वर्ग तो हो गया 49, 8 7 56 दूनी 112, और लास्ट में 8 उठी 64। अब देखिए यहां 9 का 9 लेंगे, 112 और 4 कितने हो गए? 116, 116 का 6 हासिल 11, और 64 में 11 जोड़ेंगे, 64 में 11 जोड़ेंगे तो 75, 64 में 11 जोड़ेंगे तो 75 69। तो आशा करता हूं कि दूसरी जो स्टेप थी वो भी आपके क्लियर हुई होगी। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए दूसरी कंडीशन आपके समझ में आई या नहीं आई। फटाफट से कमेंट कर दो जिससे आगे बढ़े। तीसरी विधि और करवा देंगे, अभी हमारे पास टाइम है। सर ये जोड़ना समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट में जोड़ना समझ में नहीं आ रहा तो वो भी मैं बता देता हूं। जैसे आप इसी को लो, 1 का वर्ग है तो 1 लिख लिया, फिर आप देखो कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, तो इकाई को इकाई के नीचे लिखो, इकाई को इकाई के नीचे लिखो, और लास्ट में क्या है 7 का वर्ग 49। अब इनको जोड़ लो आप, तो 1 का 1, 1 का 1 मतलब 0 1, 1 का 1 आ गया, फिर यहां 4 का 4, 9 और 1 10, 4 और 1 5, ये लो ऐसे जोड़ लो। अगर वैसे नहीं जोड़ पा रहे हो आप, बाकी मैंने बताया है कि एक संख्या 49 आ रही है, एक आपके पास 14 आई थी और एक आपके पास 1 आई थी, तो जोड़ कैसे रहा हूं मैं वो समझ लो कि सबसे पहले इकाई अंक 1 है तो 1 ही लिखना है। अब मैं अगली संख्या में गया तो यहां मेरे पास 14 है, 14 में इकाई अंक 4 है तो मैंने 4 लिख लिया। अब ये 1 जो बचा ना, ये अगली संख्या पर क्या चला गया? हासिल चला गया। अगली संख्या पर क्या चला गया? हासिल। तो 49 और 1 मिलकर कितने हो गए? 50 हो गए। इस प्रकार से मैंने इसको जोड़ा है। इसको जैसे मैं जोड़ना चाहूं, और देख लो आप, जैसे ये था कि 64 है, फिर उसके बाद 112 है, फिर 49 है, तो केवल आपको यूनिट डिजिट लेनी है, वो भी अंतिम संख्या तक। तो यह यूनिट डिजिट देखोगे तो केवल 9 है। केवल कितना है? 9। और सर क्लास कैसे रुक गई? क्लास कोई नहीं रुकी, हमारी तरफ से क्लास अप टू डेट चल रही है, एकदम परफेक्ट। हमारे सोनू भाई बिल्कुल हमारे साथ साथ लगे रहते हैं। अगर ये एलडीसी का पेपर देना तो ये तुमसे अच्छे नंबर ले आएंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि ये सारी क्लास देखते हैं यहां से बैठे बैठे। तुम देखो चाहे नहीं देखो, पर ये हर एक क्लास लेते हैं। अब इस 4 को 112 में जोड़ोगे, ये 4 क्या हो गया? हासिल हो गया इस पर। अब आप गौर करो, 4 में 112 जोड़ोगे तो कितना होगा? 116। 116 में यूनिट डिजिट 6 है तो 6 लूंगा। अब ये 11 फिर अगली संख्या में हासिल चला जाएगा, तो 64 में आप जोड़ोगे 11, तो 64 में 11 जोड़ेंगे तो बेटा जी आएंगे 75 7569। इस प्रकार से मैंने जोड़ा है। समझ आ गया सर? चलो बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आ गया आपके। तो अब हम चलते हैं तीसरी स्टेप पर, और तीसरी जो विधि है उसको बोला जाता है संकलन, संकलन व्यवकलन, संकलन व्यवकलन विधि। तीसरी विधि का नाम क्या है? संकलन व्यवकलन विधि, और इसका एक नाम और है निखिलम सूत्रम विधि, निखिलम सूत्रम विधि, और इसको हम इष्ट संख्या विधि भी बोलते हैं, इष्ट संख्या विधि भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है? यस सर, टीचर को टैग करके डाउट कैसे पूछे सर? उसमें कुछ नहीं है करीना जी, आपको कोई भी मैसेज, जो भी डाउट है वो अपना मैसेज टाइप करो आप, फिर कीबोर्ड में @ ये चिन्ह आता है, ये सिंबल आता है। जैसे आप @ करोगे तो वहां टीचर्स के नाम आ जाएंगे। मैथ्स वाले टीचर हैं, क्या नाम से, हिंदी वाले मैम हैं, जीके वाले सर है, उनका नाम आ जाएगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। ये होता है टैग करना। सर इसमें 99 से ऊपर नहीं होगी क्या? प्लीज रिप्लाई। कैसे हो जाएगी 99 से ऊपर बेटा? कौन है ये? सोमवती पूनिया जी। मैंने आपको उसमें पहले ही लिखवाया है कि इसमें केवल आप 2 अंकों की संख्याओं के वर्ग बना सकते हो। तो 2 अंकों की संख्या के वर्ग बनाएंगे तो 99 से ऊपर कैसे होगा बेटा जी?
सर घनमूल से दशमलव वाले नहीं आते क्या प्रश्न? बिल्कुल वो आते हैं ना, क्यों नहीं आते, और वो हम आपको बताएंगे। अब देखो यहां कैसे हमें हल करना है। तो यहां अभी एक शब्द आ रहा है मेरे पास, इष्ट संख्या। इष्ट संख्या की मैंने आपको क्या परिभाषा बताई थी कि दी गई संख्या को शून्यांत बनाने के लिए जितना जोड़ा जाता है या जितना घटाया जाता है उनको उनको इष्ट संख्या कहा जाता है। ऊपर नहीं होंगे क्या प्लीज? हाँ, तो देखो क्या करना है मुझे, इसमें आपने गौर किया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है हमारा, उसमें कंडीशन क्या बनती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये कंडीशन बनती है। तो थोड़ा सा आप उसको ध्यान रखना सर, परसेंट लास्ट में कराना सबसे पहले। ओके ओके विकास जी, यहां दो शब्द आ रहे हैं, संकलन और व्यवकलन। संकलन जो शब्द है उसका अर्थ होगा जोड़ना, इकट्ठा करना, और व्यवकलन जो शब्द है उसका अर्थ है घटाना। उसका अर्थ क्या है, घटाना। तो यहां आपको करना क्या है, जो संख्या होगी उसकी पहले तो आपको इष्ट संख्या पता करनी पड़ेगी। पहले क्या करनी पड़ेगी, इष्ट संख्या पता करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान के चलिए मुझे वर्ग करना है किसका, 27 का वर्ग। अब इसकी मैं पहले पता करूं क्या, इष्ट संख्या। क्या पता करूं मैं, इष्ट संख्या। तो इष्ट संख्या के लिए मैंने क्या सिखाया, कमेंट मत करो, इधर ध्यान दे लो। इसके लिए क्या समझाया मैंने कि कोई भी संख्या को शून्यांत बनाने के लिए जितना जोड़ा जाता है या जितना घटाया जाता है वह उसका क्या कहलाएगा, इष्ट संख्या कहलाएगी। तो यहां आप गौर करो, इसको शून्यांत बनाने के लिए क्या मैं इसमें 3 नहीं जोड़ूंगा, और 3 जोड़ूंगा तो 3 किसके होंगे, प्लस के होंगे। 3 किसके होंगे, प्लस के होंगे। 3 किसके होंगे, प्लस के होंगे। अब आपको सूत्र देख लीजिए क्या यूज लेना है, संख्या प्लस इष्ट संख्या, फिर संख्या माइनस इष्ट संख्या, और प्लस इष्ट संख्या का वर्ग। ये इसका एक तरीके से फॉर्मूला। इंग्लिश वाले गुरुदेव तो पर्सनल मैसेज ही सीन न कर पा रहे हैं। देखिए 27 का मुझे वर्क करना था। सबसे पहले मैंने क्या काम किया कि इसकी इष्ट संख्या पता करी। इष्ट संख्या मैंने ऑलरेडी आपको समझाई है। जीरो बनाने के लिए जितना जोड़ा या घटाया जाता है, सूत्र क्या बनेगा, संख्या प्लस इष्ट संख्या माइनस इष्ट प्लस इष्ट संख्या का वर्ग। अब मेरी संख्या कितनी है, ध्यान देना, संख्या मेरी 27 है। 27 में इष्ट संख्या यानी 3 जोड़ दूंगा, तो एक बार तो मैंने जोड़ दिया, एक बार मैंने उसको घटा दिया। प्लस इष्ट संख्या का क्या करना है, मुझे वर्ग करना है। प्लस इष्ट संख्या का मुझे क्या करना है, वर्ग। तो 27 और 3 मिलके कितने हो गए, 30 हो गए। 27 में से 3 24 और प्लस 9, 24 या 72, 720 में 9 जोड़ेंगे तो बड़े प्रेम से आपका उत्तर आ जाता है 729। और अच्छे से आप जानते हैं कि 27 का वर्ग 729 ही होता है। महिमा जी क्या बात है, क्या बात है महिमा जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। लग रहा है कि आप आदर्श विद्या मंदिर के किसी स्कूल में आपने अध्ययन किया है, क्योंकि आदर्श विद्या मंदिर के जो स्कूल होते हैं उनमें वैदिक गणित छोटी यानी 5वीं क्लास से ही सिखाई जाती है। हालांकि हमने तो नहीं पढ़ी, हमने तो कंपटीशन लाइन को जब पढ़ाना शुरू किया तो पहली बार ये एलडीसी के सिलेबस में ही आई, तब जाकर के हमने ये चीजें सीखी हैं। इसी प्रकार मान के चलिए आपको 34 का वर्ग करना है। 34 का वर्ग करना है तो सबसे पहले इष्ट संख्या पता करो आप। अब इष्ट संख्या पता करेंगे तो जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 4 क्या करना पड़ेगा सर, 3 3 3 कहां से आ गया, अरे बेटा जी 27 है। 27 में कंडीशन क्या, आप 3 जो है जोड़ दोगे तो ये 30 बन जाएगा। 30 बन जाएगा मतलब इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0। तो इष्ट संख्या की यही तो परिभाषा बताई थी मैंने आपको कि इष्ट संख्या मतलब 0 बनाने के लिए क्या करना है। तो यहां इष्ट संख्या कितनी हो गई, 4। यहां इष्ट संख्या 4 हो गई। संख्या में एक बार 4 जोड़ दो, एक बार 4 घटा दो और प्लस में 4 का वर्ग कर दो।
7 क्यों नहीं लिया? 7 ले सकते, कोई समस्या नहीं है। लो आपको 7 से बता देते। 7 करोगे तो 27 प्लस 7 और 27 माइनस 7 और प्लस 7 का वर्ग। तो 27 में 7 घटाओगे 20, 27 और 7 34 और ये हो गया 20 प्लस 7 का वर्ग 49, 34 दूनी 68, 680 में 49 जोड़ोगे तो 729। इष्ट संख्या तो आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप प्लस ले रहे हो या माइनस वाली ले रहे हो। मैंने आपको ये बताया था 0 आना चाहिए, चाहे वो किसी से भी आ जाए। यहां देखो 34 और 4 38 गुणा 30 और प्लस 16, तो कितना हो गया? 38 तिया 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9 2 11, 114, 1140 में 16 और जोड़ो तो ये हो गया 1156। ये हो गया 1156, ये आपका आंसर हो गया। अब बताइए, आप चीज समझ में आई? यानी 6 भी तो ले सकते हैं दूसरे में। अरे दोनों उदाहरण मैंने बता दिए। 6 लो, चलो 6 का भी बता देते हैं। तो 34 प्लस 6 और 34 माइनस 6 और प्लस 6 का वर्ग। मैं कह ही नहीं रहा ना आपसे कि 4 लो या 6 लो। 34 और 6 मिलके कितने हो गए? 40। 34 में से 6 घटाओगे 28 और 6 का वर्ग हो गया 36। 28 चौके 112 यानी 1120 और उसमें 36 जोड़ दिए 1156। लो भाई, तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य है, जैसा तुम कहोगे वैसा कर देंगे। दोनों तरीके से मैंने बता दिया। उसके लिए पहले बात यह ना कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए इष्ट संख्या वाला। कंसेप्ट कौन सा समझ में आना चाहिए था? इष्ट संख्या वाला, कि इष्ट संख्या क्या होती है। तो अब एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ, क्योंकि नेक्स्ट जो विधि है उसको तो आज हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको 3 विधियां करवा दी हैं। सर इसमें तो इस टाइम 4 ली थी ना, दोनों से बता दिया बेटा, 4 से भी बता दिया और 6 से भी बता दिया। चलो चलते चलते एक उदाहरण और दे देता हूं आपको। लो, आप जब कह ही रहे हो इतना ज्यादा, जैसे मान के चलिए हमें 53 का वर्ग बनाना है, तो 53 को पहले 0 बनाओ। 0 मतलब इष्ट संख्या जो है वो क्या ले सकते हो आप? तो आप कहोगे गुरुजी इसमें से 3 घटा दें तो ये 50 बन जाता है, और अगर इसमें 7 जोड़ दें तो ये 60 बन जाता है। दोनों ही कंडीशन में शून्यांत बन जाता है। क्या बन जाता है? शून्यांत। तो मैं ये कहूंगा कि इसकी जो इष्ट संख्या है वो कौन कौन है? वो एक तो है आपके पास 3 और एक है आपके पास 7। अब मैं दोनों से समझा रहा हूं आपको। संख्या में जो इष्ट संख्या वो जोड़नी है और घटानी है और उसी का वर्ग जोड़ देना है, एक कंडीशन। दूसरी मैं लूंगा तो 53 में 7 जोड़ दूंगा जी, और 53 में से 7 घटा दूंगा और 7 का ही वर्ग ऐड कर दूंगा। तो 53 और 3 56 और ये हो गए 50 प्लस 3 का वर्ग 9, तो 5 30 और 50 25 और 3 28। 2800 में 9 और जोड़ दीजिए तो 2809 वर्ग हो गया किसका? 53 का। अब यहां आइए साहब, 60 हो गया, 60 को गुणा करेंगे 53 में 7 घटाए 46 और 7 का वर्ग हो गया जी 49। इसको गुणा करें, छक्का नक्का 36, 3 6 चौकस और 3 27, 2760 प्लस 49, 9 का 9, 6 4 10, 7 और 1 8, 2809। अब मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो जानी चाहिए। सर इसमें फिर प्लस या माइनस उसे नहीं होता है क्या? प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ना, इष्ट संख्या हमें लेनी होती है कि 0 बनाने के लिए क्या जोड़ूंगा या क्या घटाऊंगा। ठीक है, अब मैंने दोनों से समझा दिया। 3 लोगे तो भी वही उत्तर है, 7 लोगे। अरे तुम्हें एग्जाम में ऐसे नहीं करने सवाल। एग्जाम में तो 53 का वर्ग कैसे निकाला जाता है वो तो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। यहां मैं आपको केवल डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड बता देता, थ्योरी लिखा के कर देता, तो फिर हो सकता है आपकी चीजें समझ में नहीं आती। इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसके खंड नहीं पूछे जाते बेटा रॉकी, क्योंकि इसमें खंड की कंडीशन ये कि पूरा एक ही खंड है। अगर आप गौर करोगे तो ये पूरी संख्या लेकर उसमें प्लस स्क्वायर, खंड का मतलब होता है अलग अलग पार्ट। बादशाह हेलो गुरुजी, आज पूरी क्लास में कमेंट नहीं किया, नाइस क्लास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। आशा करता हूं आज की क्लास के जो कंसेप्ट थे वो बिल्कुल क्लियर हुए। 2 विधि और रह रही है हमारी इसमें, क्या नाम से, वर्ग में, और 3 विधि घन में, जो अपनी कल कंप्लीट हो जाएगी। फिर परसों हम लेंगे क्या? एमसीक्यू और पीवाईक्यू। तो मिलते हैं कल पुनः, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।